जम्मू से एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू में पथराव के मामले में अपडेट सामने आया है। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने 8 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पथराव करने के मामले में 19 आरोपियों को धर दबोचा गया है। सभी आरोपियों को जयपुर न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो जम्मू में पथराव के मामले में अपडेट, गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने 8 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा है इन्हें। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पथराव करने के मामले में 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को जयपुर न्यायालय में पेश किया जाएगा। दीपक जावला हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। दीपक, 19 आरोपियों को गिरफ्तार यहां किया गया है और सभी आरोपियों को दीपक यहां पर न्यायालय में पेश किया जाएगा। 19 जो आरोपी है उनको कोर्ट में पेश किया गया है और वहां से उनको न्यायिक अभिरक्षा 11 दिन की न्यायिक अभिरक्षा यानी उनको जेल भेज दिया गया है। 19 टोटल जो अभी तक इसमें गिरफ्तारी हुई है उनको यहां पर आज चोमू से टाइट सिक्योरिटी के बीच में जयपुर के जो सेशन कोर्ट है वहां पर इनको लाया गया। हालांकि आज अवकाश था, लेकिन अवकाशकालीन कोर्ट में इनको पेश किया गया और वहां से कोर्ट ने इनको 11 दिन की न्यायिक अभिरक्षा यानी कि जेल में भेज दिया गया है। 19 ये टोटल जो है वो आरोपी है। इनमें हत्या का प्रयास, राजकार्य में बाधा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, इन तमाम जो धारा है जो कि नॉन बेलेबल है, इन धाराओं में कोर्ट ने इनको सख्त आदेश दिया है और इनको अब जेल जो है वो भेजा गया है। यानी कि इन्होंने जो किया, अपने किए की सजा जो है अब वो अपनी सलाखों के पीछे काटकर गुजारने वाले हैं। 19 आरोपी है। इसके साथ ही इस पूरे मामले में लगभग 100 लोगों को डिटेन किया है। उनको भी कुछ को धारा 170 BNS यानी कि जो शांति भंग की जो धारा होती है उसके तहत उनको गिरफ्तार किया था। उनको हालांकि वहीं अगले दिन नेक्स्ट डे कोर्ट में पेश करके उनको वहीं से उनको जो जमानत है वो मिल गई थी। लेकिन ये जो 19 आरोपी है जो कि CCTV में इनकी तस्वीर आई थी, वायरल वीडियो, एक लाइव वीडियो आया था, उनमें इनकी तस्वीर आई थी, तो उसके आधार पर इनका फेस पुलिस ने जो है वो चिन्हित किया, उनको गिरफ्तार किया और इनको अब जेल भेज दिया है। इसके साथ ही इनमें से कुछ आरोपियों को जो है पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो इनसे और भी नाम सामने है कि उस समय वहां पर कौन कौन लोग जो है वो मौजूद थे। तो वो कुछ नाम और कुछ एड्रेस पुलिस को और मिले हैं। तो निश्चित तौर पर पुलिस अब जो बाकी जो फरार आरोपी है उनके घर पर, उनके ठिकानों पर, संभावित ठिकानों पर दबिश भी दे रही है। कुछ आरोपी जो है वो अपने घर से, अपने एड्रेस से फरार है, लेकिन वो कहाँ जा सकते हैं उस ठिकानों पर, संभावित ठिकानों पर भी जो है स्पेशल टीम है, वेस्ट जिला टीम है, वो लगातार जो है दबिश मार रही है, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अब जरा सा एक छोटी सी बात थी कि मस्जिद के बाहर के जिस तरह से पत्थर रखे हुए थे, पुलिस ने कहा कि इससे यातायात प्रभावित होता है, रोड जाम की स्थिति बनती है, तो इसको हटाया जाए। बस इतनी सी बात पर पुलिस पर इन्होंने पथराव कर दिया। देर रात जब पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे तो इन्होंने पथराव किया। इनका कहना, इन्होंने वहां पर लोहे की रेलिंग भी रख ली थी। इस बात पर पथराव हुआ, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आज जब आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है वहां से इनको जेल भेज दिया। यानी कि जो उन्होंने किया, जो सजा इन्होंने की, उस सजा का भुगतान अब इनको जेल जाकर करना पड़ रहा है। चलिए ठीक है दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और जो किया है उसका भुगतान जो है जेल जाकर करना ही पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर लक्ष्मणगढ़ सीकर से एक बड़ी खबर जान लीजिए। लक्ष्मणगढ़ इलाके के बनाई गांव में लेपर्ड का मूवमेंट देखने को मिला है। 2 ग्रामीणों पर लेपर्ड का हमला देखने को मिला है। हमले में दोनों ग्रामीण घायल हुए हैं। लक्ष्मणगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर लक्ष्मणगढ़ वन विभाग की टीम पहुंची है। लेपर्ड की तलाश अभी जारी है। तो लक्ष्मणगढ़ इलाके के बनाई गांव में लेपर्ड का मूवमेंट, 2 ग्रामीणों पर लेपर्ड का हमला हुआ है। हमले में दोनों ग्रामीण घायल हुए हैं। लक्ष्मणगढ़ जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। जगदेव हमारे साथ सीकर से संवाददाता और जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जगदेव, क्या लेटेस्ट अपडेट इस पर? जी बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला जो लक्ष्मणगढ़ इलाके का है, जहां पर पिछले दिनों भी एक चारणों की ढानी में लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया था। उसके बाद में लेपर्ड जो है आगे निकल गया था रामगढ़ शेखावाटी की ओर, लेकिन अब जो है आज फिर एक बार जो है लेपर्ड का मूवमेंट जो लक्ष्मणगढ़ के बनाई गांव में देखा गया, जहां पर खेत में काम कर रहे मजदूरों पर जो है लेपर्ड ने हमला किया। हमले में जो है 2 जन घायल हुए। इनमें से एक जो भागीरथ जाट है वो घायल हुआ, तो वहीं एक अन्य जो मजदूर था मुकनाराम वो घायल हुआ। दोनों को लक्ष्मणगढ़ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल जो है सूचना पर वन विभाग की जो टीम है वो बनई गांव में पहुंची है और फिलहाल जो है
जो लेपर्ड है उसकी तलाश की जा रही है। और जो रेंजर है दुर्गा देवी, उनका कहना है कि जल्द ही लेपर्ड को पकड़ लिया जाएगा और उसका रेस्क्यू किया जाएगा। इस तरह से अब जो है लगातार जो है वन विभाग की टीम लेपर्ड की तलाश कर रही है। जी, तो अभी वन विभाग का इस पर क्या कहना है? लक्ष्य देखिए जगदेव, ऐसा है कि वन विभाग बार बार इस पर चुप्पी नहीं साध सकती है। लेपर्ड आता है, घायल करके चला जाता है, और ये जो सिलसिला कई बार हमने देखा है। तो क्या कहना है वन विभाग का इस पर? जी, बताना चाहूंगा, वन विभाग का कहना है कि जो लेपर्ड का मूवमेंट है वो लगातार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो जंगल का जो इलाका है वहाँ पर जो है आबादी बढ़ रही है, लोग जो अतिक्रमण कर रहे हैं। ऐसे में जो है मूवमेंट जो है लगातार लेपर्ड का शहरी इलाकों में बढ़ रहा है। जो जंगल में जो जानवर है उनकी भी कमी देखी जा रही है, जिसके चलते पानी और जो भोजन की तलाश में जो लगातार जो शहरी इलाकों में जो है लेपर्ड का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर के लगातार जो है पिछले काफी समय से, जो बता दूं आपको, सीकर जिले में अलग अलग लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया है। पिछली दो बार तो नीमका थाना इलाका में लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया, तो वहीं अब लगातार 2 बार जो है लक्ष्मणगढ़ में लेपर्ड का मूवमेंट हुआ। इससे पहले सीकर के शहरी इलाके में भी लेपर्ड का मूवमेंट हो चुका है। इस तरह से अब जो लगातार लेपर्ड का मूवमेंट बढ़ रहा है, लेकिन वन विभाग की टीम अब जो लक्ष्मणगढ़ के बनई गांव में लेपर्ड आया है उसकी तलाश कर रही है, उसका रेस्क्यू करने का प्रयास कर रही है। ठीक है जगदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। टेकर दियो मैं और मुकनाराम जी मेघवाल और टीम रेंजर आईडी रेंजर रिकवरी भी करो और टीम में एक साथ और उस भी करो क्या आगे जब्त मार दी। तो ठीक लाइन कर आगे लाइन मिल जाने सर्चिंग लगाने सर्चिंग लाइन मिल दी टाइम में वो पूरा टेकर दिया वो दिखे को नहीं गया दिखे होने पर देरो होने तो यहाँ तो मेरा पड़ेगा खोज तो ही पड़ेगी ही के चीज़ का यहाँ जरूर बन पड़ी आ बात है साहब। बड़ी खबर आ रही झुंझुनू से। झुंझुनू के नवलगढ़ से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। सुबह सुबह आवारा सांडों का आतंक यहां देखने को मिला है और नवलगढ़ के मिंतर चौक में सांडों का आतंक दिखा है। चाय वाले ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई है, वरना एक सांड ले लेता रामू चाय वाले को चपेट में। ये देखिए, ये दुकान का सामान और पुलाव पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। और आप देखिए कि कैसे कस्बे वासी बोल रहे हैं कि हर दिन सांडों का खौफ जो है वो रहता है, देखने को मिलता है। तो झुंझुनू के नवलगढ़ से दिल दहला देने वाली तस्वीर, सुबह से आवारा सांडों का आतंक यहां देख सकते हैं आप। नवलगढ़ के मिंतर चौक में सांडों का आतंक दिखा। चाय वाले ने किसी तरह अपनी जान बचाई, वरना एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। चाय वाले ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। यहां नवलगढ़ से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। आवारा सांडों का आतंक साफ देखने को मिला है और चाय वाले ने किसी तरह अपनी जान जो है बचाई है। नवलगढ़ से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। आवारा सांडों का आतंक आप देख सकते हैं यहां पर। चाय वाले ने भागकर अपनी जान किसी तरह बचाई, वरना एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और नवलगढ़ से दिल दहला देने वाली तस्वीर जो है वो भी सामने आई है। झालावाड़ से खबर आ रही है, बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने SRG अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। चिकित्सा एवं अन्य व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की विभिन्न इकाइयों का अवलोकन जो है वो किया है। और वसुंधरा राजे सर्जिकल ICU एवं MICU में पहुंची, जहां उन्होंने मरीजों के उपचार, उपलब्ध संसाधनों और व्यवस्थाओं की स्थिति को देखा है। उन्होंने ICU के अपग्रेडेशन के निर्देश देते हुए आवश्यक आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर जोर दिया है। उसके साथ ही ICU में लगे आप सबको ये जरूर किया जाएगा। हॉस्पिटल में गंदगी, थूकना, पैकेट फेंकना, आने पटकना, ये सब नहीं करना। जो चीज़ है तो हमको डीन साहब ने बताया है, हम लोग अपने बीच में डिवाइड करेंगे। कुछ
हम लोगों की तरफ से कुछ आर हाँ उसकी तरफ से कुछ फिर बजट के अंदर वो डिसाइड करेंगे कि कैसे कैसे किसको देना है। नीमका थाना सीकर से एक बड़ी खबर आ रही है। यूडीएच मंत्री जावर सिंह खन्ना नीमका थाना दौरे पर हैं। शहीद रामकुमार की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत किया है इन्होंने। शहीद राजकुमार की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। रामलीला मैदान में समारोह का आयोजन हुआ और इस दौरान यूडीएच मंत्री जावर सिंह खन्ना शहीद रामकुमार की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिस समय नीमका थाना में अपराधियों का बोलबाला चरम पर था, उस समय शहीद रामकुमार गुर्जर के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्र के कुछ लोगों ने सुरक्षा दल के नाम से एक संगठन बनाया और गांव-गांव ढाणियों में घूम कर अपराधियों के खिलाफ आम जन को जागरूक करने का प्रयास किया। और इससे बौखलाकर 28 दिसंबर 1978 को अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया, जिससे वह शहीद हुए। उस समय जब कमला बेनीवाल राज्य के गृह मंत्री बनी और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर और अपराधियों की कमर तोड़ी, उसके बाद यहां अमन चैन का वातावरण फिर बना। सुनाते हैं जावर सिंह खन्ना का क्या कुछ कहना है। अभी कुछ सोच विचार नहीं है। एक समिति बनी है फिर उनके पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के लिए, उसकी रिपोर्ट आने के बाद। एक निकाय विभाग के आप मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री ने 2 जगह दौरा किया, जिला मुख्यालय और नीमका थाना, दोनों जगह हालात बहुत खराब मिले। इसको लेकर आपका विभाग कुछ कर रहा है? बिल्कुल, उनकी जो भी शिकायतें थी उन शिकायतों के आधार पर जो भी दोषी थे उन्हें गिरफ्तार हुए। उस दिन को याद करते हैं जब विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पर जो संगठित अपराध इस क्षेत्र में हुआ करते थे। ग्रामीण क्षेत्र में चोरी, डकैती और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ते हुए 22/1971 उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। उस समय पशुधन की चोरी, अनाज की चोरी, गहने की चोरी इतने चरम पे थी कि हर गांव हर गाड़ी में कोई न कोई घटना क्षेत्र में घटी। उनके विरुद्ध उन्होंने सुरक्षा बना सामाजिक सुरक्षा के